आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल IR टॉक में। आज हम लोग बात करेंगे कि जो नेस में अभी हमें बहुत सारे BRP, CRP या जो डाइट के या टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के जो ट्रेनी हैं उसको एज ए FI नॉमिनेट किया गया है जिला स्तर से। आप जानते होंगे कि 12 नवंबर 2021 को पूरे झारखंड में नेस का एग्ज़ाम हो रहा है, क्लास 3, 5, 8 एंड क्लास 10 का। तो उस एग्ज़ाम में एज ए फील्ड इन्वेस्टिगेटर कार्य करने हैं तो बहुत सारे पर्सन्स को नॉमिनेट किया गया है डिस्ट्रिक्ट लेवल से। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट लेवल से नॉमिनेट करने के बाद आपको एक मैसेज गया होगा इनबॉक्स में SMS के माध्यम से। उसके बाद आपको आगे का प्रोसेस करना है। तो बहुत सारे कन्फ्यूजन है इसमें, तो इस प्रोसेस को पूरा करने का मैं वीडियो पूरा बता रहा हूँ कि कैसे करेंगे, क्या सावधानी बरतेंगे, अगर गलती हो गई है तो उसका सुधार कैसे होगा और क्या क्या उसमें आपको देखना है। तो वीडियो को अंत तक देखें और बने रहें। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें इसे, ताकि आपको अपडेट मिल सके। तो चलते हैं पहले। तो अगर आपको डिस्ट्रिक्ट से नॉमिनेट कर दिया गया है, आपको SMS आ चुका है, तो आपको क्या करना है, कंप्यूटर में या मोबाइल में गूगल क्रोम को ओपन करना है। और जो नेस का वेबसाइट है आप जानते ही होंगे, nes.education.gov.in, मैं लिंक इसका जो एड्रेस है वो अपने डिस्क्रिप्शन में डाल भी दूंगा। तो आपको इस एड्रेस पे जाना है nes.education.gov.in पे। तो जैसे ही हम इस एड्रेस को हम ओपन करेंगे गूगल क्रोम में, तो आप देखेंगे मेरे सामने में लॉगिन का ऑप्शन है। उसके पहले आप देख लें कि जो लेटेस्ट न्यूज़ रहता है नेस का, आप यहाँ पर उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं कि क्या क्या अभी हो रहा है। तो उसे यहाँ पर आप लेटेस्ट न्यूज़ में आप देख सकते हैं कि नेशनल लेवल से इसमें क्या क्या काम किया जा रहा है, क्या क्या अपडेट है वहाँ से। तो इसे आप देख लेंगे। उसके हम लॉगिन में चलते हैं। लॉगिन में जाएंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर कि 2 टाइप का लॉगिन है, एक थ्रू OTP, एक थ्रू पासवर्ड। तो आप जानते हैं कि मेरे पास अभी पासवर्ड नहीं है, तो पासवर्ड तो है नहीं, तो हमें पहली बार जब लॉगिन करेंगे वो OTP के थ्रू ही करेंगे, क्योंकि आपका जो नंबर है वो रजिस्टर कर दिया गया है जिला स्तर से। तो हम क्या करेंगे, अपना जो मोबाइल नंबर है यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर को हम डालेंगे और यहाँ पर करेंगे गेट OTP। पासवर्ड का ऑप्शन हम बाद में बताएंगे, पहले हम चलते हैं अपने OTP वाला में। मोबाइल नंबर यहाँ पर डालना है और गेट OTP करना है। जैसे ही हम गेट OTP करेंगे, आप देखेंगे यहाँ पर लिखा है कि OTP सेंट ऑन द रजिस्टर्ड मोबाइल एंड इज़ वैलिड फॉर 30 मिनट। मतलब कि आपके नंबर पर, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर OTP भेज दिया गया है और ये 30 मिनट के लिए वैलिड है। इट मीन्स कि आप 30 मिनट तक आप इसे यूज कर सकते हैं इस OTP को। तो OTP मेरे मोबाइल में चला गया है, उसे हम देखते हैं। और यहाँ पर हम जो भी OTP आया है उसे आप यहाँ पर डालेंगे। उसके बाद जो कैप्चा है उसको हम लिखेंगे। उसके बाद हम इसे लॉगिन कर देंगे। तो हमने अपना OTP को डाल दिया है और नीचे कैप्चा जो है उसे भी डाल दिया है। आप करते हैं इसमें लॉगिन। तो मेरा लॉगिन हो चुका है। आप देखेंगे कि लिखा हुआ है लॉगिन एज फील्ड इन्वेस्टिगेटर, यहाँ पर लिखा हुआ है। उसके बाद आपका नाम रहेगा, माई प्रोफाइल में आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है, इसको आप नोट कर लें कहीं पर कि आपका क्या रजिस्ट्रेशन नंबर है। आपका FI से इट मीन्स कि आप फील्ड इन्वेस्टिगेटर हैं, उसको नोट कर लें। उसके बाद अपना नेम को देख लें, पहले डिग्नेशन को देख लें, ऑर्गेनाइजेशन को देख लें, ईमेल ID को देख लें। अगर इनमें से किसी भी डाटा में अगर आपको गलत दिख रहा है तो तुरंत अपने जो DNO है, डिस्ट्रिक्ट नोडल ऑफिसर, उसको संपर्क करें और उससे ठीक करवा लें। उसके बाद ही आप आगे प्रोसेस करें। इसमें से किसी में भी गलती है, स्पेलिंग में या किसी में भी, तो आप तुरंत अपने DNO को, डिस्ट्रिक्ट नोडल ऑफिसर को संपर्क करें। और अगर नहीं तो यहाँ पर है कंप्लीट रजिस्ट्रेशन, इस पर क्लिक करें। अब जैसे ही हम कंप्लीट रजिस्ट्रेशन करेंगे, अब यहाँ पर 2 टाइप के ये रजिस्ट्रेशन का डिटेल हमको मांगा जाता है। पहला है कि बेसिक एंड बैंक डिटेल, स्टेटस नॉट कंप्लीटेड, लास्ट अपडेट कुछ भी नहीं। और इसका हम पहली बार इसे ओपन कर रहे हैं, मेरा स्टेटस अभी है नॉट कंप्लीटेड। तो हमें सबसे पहले क्या करना है कि बेसिक एंड बैंक डिटेल को अपडेट करना है, एक्शन में जाना है। उसके नीचे में है अपलोड फोटो एंड सिग्नेचर। तो पहले हम अपने पहला बार को करेंगे। उसके पहले नीचे कुछ निर्देश है, उसे हम देख लेते हैं। क्या लिखा है, बोथ फॉर्म्स नीड टू फिल्ड फॉर सक्सेसफुल रजिस्ट्रेशन। दोनों फॉर्म को भरना जरूरी है। प्लीज़ इंश्योर योर डिटेल्स बिफोर फिलिंग एनी ऑफ द फॉर्म। मतलब कि पहले फॉर्म भरने से पहले अपने डिटेल्स को देख लें। कुछ भी अगर करेक्शन की ज़रूरत है तो तुरंत अपने अथॉरिटी को संपर्क करें।
उसके बाद लिखा कि अगर आप गलती हो गया है, अगर भरने के बाद वेरीफाई भी कर चुके हैं तो हमें क्या करना है, एक ईमेल आईडी है nascbse@gov.in, इस पर हमें ईमेल करना है। उसका एक प्रिस्क्राइब फॉर्मेट है, वो फॉर्मेट में आपको अभी बाद में दिखाऊंगा, उस फॉर्मेट में आपको ईमेल करना पड़ेगा। सबसे पहला वाला हम ये करते हैं, जाते हैं सीरियल नंबर 1 का बेसिक एंड बैंक डिटेल में, उसे करते हैं अपडेट। जैसे हम अपडेट पे जाएंगे, अब मेरा नाम यहाँ पर दिख रहा है, जो भी मेरा नाम है यहाँ पर लिखा हुआ है एज पर बैंक अकाउंट। इट मीन्स कि जो नाम मेरा बैंक अकाउंट में है, बैंक डिटेल में है, उसी नाम को यहाँ यूज करना है। ये इसलिए ज़रूरी है कि आप जानते होंगे कि एफआई के तौर पर काम करने के लिए कुछ अमाउंट आपको सीबीएसई के माध्यम से मिलेगा। उस अमाउंट को सीधे सीबीएसई ट्रांसफ़र करेगा आपके अकाउंट में। इसके चलते जो भी आपका वहाँ से पीएफएमएस के थ्रू पैसा आएगा, तो वो उसके लिए ज़रूरी है कि आपका बैंक डिटेल में जो नाम है, जो अभी आप दीजिएगा बैंक डिटेल, वो नाम जो बैंक में है वो इससे मैच करना चाहिए। उसे आप देख लेंगे, ये नाम अगर गलत है तो अपने डीएनओ को तुरंत बताएंगे। उसके बाद जेंडर, उसके बाद क्या है आपका, उसके बाद वर्किंग स्टेटस, आप रिटायर्ड पर्सन है कि वर्किंग पर्सन है। उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन बिलोंग्स टू, आप किस संस्था से बिलोंग करते हैं, तो या आप डाइट से हैं, या SCRT से हैं, या BRC से हैं, या CRC से हैं, या कोई टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से हैं, या इन सब के अलावे किसी अन्य जगह से हैं, तो आपको अपना अप्रोप्रिएट ऑप्शन चुनना है कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, माना आपका ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद उस ऑर्गेनाइजेशन में आपका पद क्या है, क्या आप डाइट का ट्रेनी है, मीन्स स्टूडेंट है B.Ed के M.Ed के डाइट के, या डाइट का फैकल्टी हैं, या SCRT का फैकल्टी हैं, या जो BRC में BRP होते हैं वो BRP हैं, या CRP हैं, या टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का कोई क्लर्क है, या और कोई पर्सन है, या इसके अलावा और कोई डिपार्टमेंटल ऑफिशियल हैं, या BRC के BPO भी हो सकते हैं, JE भी हो सकते हैं, BO भी हो सकते हैं। तो जो अप्रोप्रिएट ऑप्शन आपका है उसे आप चुनेंगे। उसके बाद आपका जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका एड्रेस देना है 150 कैरेक्टर में, मैक्सिमम मिनिमम भी कुछ लिमिट है इसमें। तो आप अपना कंप्लीट एड्रेस जो भी आपका BRC या CRC या जहाँ पर आपका ऑर्गेनाइजेशन का ऑफिस है उसका दें यहाँ पर। उसके बाद अपना स्टेट चुनें, आप जिस स्टेट में आपका ऑफिस है वो डिस्ट्रिक्ट चुनें जिस ज़िला में आपका ऑफिस है। उसके बाद वहाँ का पिन कोड डालें आप, जो भी आपका पिन कोड है उसका। यहाँ व्यू पोस्ट ऑफिस में आप देख सकते हैं कि उस पिन कोड में कौन कौन से पोस्ट ऑफिस आते हैं, तो अपना देख ले कि आपका दिखा रहा है कि नहीं, इसे ओके कर दें। उसके बाद ईमेल आईडी मोबाइल नंबर तो पहले चेक कर लेना है आपको। उसके बाद आपको पूछता है कि इंग्लिश आप क्या रीड एंड राइट कर सकते हैं, हाँ या ना। आप अगर जानते हैं पढ़ना लिखना तो आप यस करें, ऑफिशियली सब कोई जानता है। और उसके बाद हिंदी का भी पूछ रहा है कि आप जानते हैं कि नहीं, रीड एंड राइट यस कर दें। उसके बाद कहता है कि इंग्लिश और हिंदी के अलावे और कोई भाषा आप जानते हैं इनमें से, उसका एक लिस्ट है, इसमें से आप अगर जानते होंगे तो उसे यस करें, नहीं तो आप नॉट नॉन में क्लिक कर दिया। इसके अलावा कोई अदर जानते होंगे तो 99 में क्लिक करें। तो यहाँ पर हम नॉट नॉन, इसके अलावा हम कुछ नहीं जानते हैं। उसके बाद अपना बैंक अकाउंट का डिटेल यहाँ पर डालना है। ये मैं नहीं डालूँगा लाइव वीडियो में, आप अपना डाल लेंगे। इसको अकाउंट नंबर को डालिएगा, उसको फिर कंफर्म कीजिएगा। अपना IFSC कोड डालना है, बैंक नेम, ब्रांच नेम। यहाँ पर ये बता दूं कि आपको कन्फ्यूजन होगा कि जो बैंक अकाउंट डिटेल मेरे विभाग में दिया गया है क्या वही डालना यहाँ ज़रूरी है, तो ऐसा कुछ नहीं है। आप कोई भी बैंक डिटेल जो आपके नाम से हो, नाम मैच करना चाहिए, वो आप डाल सकते हैं। ऐसा अब ये आवश्यक नहीं है कि आपका जो जिसमें पेमेंट आता है वही आपको डालना है। इसके बाद इसे हम कर देंगे अपडेट। तो ये हो जाएगा मेरा पहला वाला फॉर्म, जो पहला मेरा डिटेल है बेसिक बैंक अकाउंट वाला, ये अपडेट हो जाएगा। तो ये आप कर लेंगे। उसके बाद होने के बाद आपको दिखा देगा कि ये फॉर्म आपका कंप्लीट हो गया। कहाँ पर दिखाएगा, यहाँ पर स्टेटस में इस फॉर्म के लिखेगा कि कंप्लीटेड स्टेटस, और लास्ट अपडेट में यहाँ पर आपका टाइम आ जाएगा। तो ये होने के बाद क्या करना है, हमें सीरियल नंबर 2 में जाना है। उसके बाद हमें अपना फ़ोटो एंड सिग्नेचर अपलोड करना है। तो फ़ोटो सिग्नेचर हम अभी उसमें तब तक वो मेरा ऑप्शन नहीं आएगा एक्शन का बटन, जब तक कि हम पहला वाला नहीं भरेंगे। तो पहला वाला हमने कंप्लीट नहीं किया क्योंकि मेरे पास बैंक अकाउंट को हम लाइव नहीं दिखाएंगे। तो उसका फॉर्म के बारे में बता देते हैं कि उसमें क्या क्या ऑप्शन आता है। इसमें कुछ भी नहीं है। जैसे इसे आप क्लिक करेंगे एक्शन में, फॉर्म 2 वाला, सीरियल नंबर 2 वाला, अपलोड फ़ोटो सिग्नेचर में आपको 2 अपलोड करने का ऑप्शन देगा, एक फ़ोटो एक सिग्नेचर। उसमें आपका साइज मेंशन है कि ये
20 से 200 KB का होना चाहिए, या सिग्नेचर का ये विड्थ और ये हाइट होना चाहिए। इस प्रकार का प्रिस्क्रिप्शन है नीचे में। फिर एक आपका उसके बाद उस फोटो और सिग्नेचर को आप अपलोड कर देंगे ब्राउज करके। आप उसे पहले से तैयार रखें, उस फोटो और सिग्नेचर को उसे अपलोड कर दें। उसके बाद नीचे में एक रहेगा कि आपने वैक्सीन लिया है कि नहीं। अगर लिया है तो यस करें, नहीं लिया है तो नो कर दें। उसके नीचे में कंफर्म है उसका उसे अपडेट कर देंगे। तो यहाँ पर समस्या बहुत लोगों का आ रही है फ़ोटो सिग्नेचर में कि उसका साइज वो नहीं बना पा रहे हैं और उसको परेशानी हो रही है उस साइज और विड्थ और हाइट को मेंटेन करने में। वो एक्सेप्ट नहीं करता। यहाँ जान लीजिएगा कि केवल JPG ही यहाँ पर एक्सेप्ट करता है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम एक आइडिया बता रहे हैं आपको क्या करना है। गूगल में जाना है और उसके बाद गूगल में जाने के बाद आप यहाँ पर सर्च करेंगे ऑनलाइन JPG टूल्स, सर्च करेंगे तो आपके बहुत सारे ऑनलाइन JPG टूल्स मिल जाएंगे जहाँ पर आपको ये ऑप्शन देंगे आपको अपने रिसर्च करने का। तो इसमें से एक है image2go.com। यहाँ पर आपको जाना है और यहाँ पर जाने के बाद देखिए नीचे आपका फ़ोटो एडिटर है, क्रॉप इमेज है, बहुत सारे ऑप्शन है। यहाँ पर एक है रिसाइज इमेज, इस पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पर देखिए अपने फ़ोटो को अपलोड कर देना है। उसके बाद यहाँ पर बताना है कि आपको जो टारगेट है उसका फॉर्मेट आपको क्या होना चाहिए। तो आप यहाँ पर ऑब्वियसली यहाँ पर आप उससे JPG चुनेंगे। उसके बाद उसका विड्थ क्या होना चाहिए, तो जो प्रिस्क्राइब आपका विड्थ किया हुआ है वहाँ पर, जो हाइट, जो DPI, उसके बाद चुन के उसे स्टार्ट कर देंगे। तो जैसे उसे स्टार्ट करेंगे तो उसके बाद आपको एक डाउनलोड हो जाएगा उस विड्थ और साइज का, और उस का आपको फ़ोटो सिग्नेचर जो भी आप करेंगे उसे डाउनलोड हो जाएगा। उसके बाद उसे अपलोड करेंगे तो आसानी से उसे आप अपलोड कर सकते हैं। तो ये था कुछ टूल्स। इसके बाद और क्या है हम थोड़ा सा देख लेते हैं इस पर। इस साइट में और क्या है, आप 3 लाइन में क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए रजिस्ट्रेशन। तो हमने तो ये पूरा कर लिया। अगर ये आपको ऑप्शन नहीं दिखता है यहाँ पर होम पेज में, ये जो था कंप्लीट रजिस्ट्रेशन, तो यहाँ पर भी ऑप्शन है रजिस्ट्रेशन का, यहाँ से कर सकते हैं। उसके बाद रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है, यहाँ से आप क्या कर सकते हैं कि जो भी सबका SNO DNO सारे का जो भी रोल्स है यहाँ पर दिया हुआ है। इसमें आप अपना जो भी हैं, आप अगर FI हैं तो अपना यहाँ FI का रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, FI का प्रोसेस फॉलो है, सारे को आप पढ़ लें एक बार ताकि आप जान सके कि हमें क्या करना है। तो इस प्रकार से अपनी जानकारी आप ले सकते हैं कि हमें क्या करना है, इसे पढ़ लें एक बार। उसके बाद आता है बारी सेट पासवर्ड का। अगर आप बार बार OTP के थ्रू लॉगिन नहीं करना चाहते हैं तो आप एक बार अपना पासवर्ड को सेट कर लें। आपका रजिस्ट्रेशन नंबर दिया हुआ है इंटर OTP, तो पहले हम OTP मंगाएंगे तो गेट OTP करेंगे। तो मेरे यहाँ पर जैसे हम गेट OTP करेंगे मेरा मोबाइल नंबर जो रजिस्टर्ड है उसमें एक OTP जाएगा, उसको हम डालेंगे। उसके बाद हमें यहाँ पर न्यू पासवर्ड सेट करने का ऑप्शन देगा। तो न्यू पासवर्ड का पॉलिसी है, आप देख लें यहाँ पर कि इसका क्या पॉलिसी है। इसका पॉलिसी है कि 8 कैरेक्टर लंबा होना चाहिए, 1 अल्फ़ाबेट, 1 न्यूमरिक, 1 स्पेशल कैरेक्टर, और ये पुराने पासवर्ड के जैसा नहीं। तो अब तो हम पहली बार सेट करते कोई दिक्कत नहीं है, 1 कैपिटल। तो इस प्रकार से अपना इस पॉलिसी को आप फुलफ़िल करते हुए नया पासवर्ड सेट करके यहाँ पर आप कंफर्म कर दें इसको, तो ये पासवर्ड सेट हो जाएगा। उसके बाद और क्या ऑप्शन है, उसके बाद देखेंगे कि एक कैपेसिटी बिल्डिंग का जगह है जहाँ पर अगर कोई भी मेरे रिलेटेड अगर CBSE से नोटिफिकेशन आता है कि आपका ट्रेनिंग है इस दिन या कुछ भी या कोई लेटर, तो सीधे आपके यहाँ पर दिखेगा। आपको यहाँ पर अभी मेरा कोई भी ऐसा नहीं है, तो डॉक्यूमेंट टाइप टाइटल सब आपको यहाँ पर दिखेगा। आपको मैसेज भी आएगा SMS में कि आप यहाँ पर आपके डाउनलोड कर लें। उसके बाद और क्या ऑप्शन है, उसके बाद UDAS प्लस डाटा वेरिफिकेशन। इस मॉड्यूल का क्या यूज है अभी पता नहीं चल पाया है, तो अगर कुछ भी होगा तो मैं आगे वीडियो में बताऊंगा कि यहाँ पर करना क्या है, इस पर क्या वेरिफिकेशन चाहता है नेस वाले। उसके बाद है आपका डिस्ट्रिक्ट फंक्शनरी, जहाँ पर आपको अपने DNO का मोबाइल नंबर और आपका नाम दिखेगा। तो इस प्रकार से आपके ऑप्शन थे इस पर सारे, आप इस काम को करें। और कोई भी अगर इसमें और परेशानी आ रहा है तो इसे हमें कमेंट बॉक्स पे बताएं, मैं इसका समाधान बताऊंगा आपको। हाँ, एक बात भूल गया, मैं आपको एक प्रोसेस दिखाना चाह रहा था जिसमें अगर कुछ गलती हो गया है आपको, अगर आपका एड्रेस में, नाम में आपने वेरीफाई कर चुका है तो आपको क्या करना है। तो पहला तो हमने बताया था कि यहाँ पर लिखा हुआ जैसे कि आपको एक email ID है, जो इस email ID पर आपको मेल करना है।
nes@cbsc.gov.in। और इसका एक और तरीका है, यहाँ से अगर नहीं होता है तो आपको क्या करना है मैं बता रहा हूँ। ये एक प्रोसीजर है, स्टैंडर्ड प्रोसीजर फॉर करेक्शन इन मोबाइल नंबर एंड मेल ID ETC। मतलब कुछ भी अगर आपको इसमें करेक्शन करवाना है वेरीफाई होने के बाद, वेरीफाई होने के पहले तक तो हम करेक्शन अपने DNO से ही करवा सकते हैं, संपर्क करके अपने ज़िला से ही। लेकिन अगर वेरीफाई कर चुके हैं उसके बाद कोई करेक्शन करवाना है आपको, तो या तो आप सीधे मेल करें, अगर उससे नहीं होता है तो इसका ये स्टैंडर्ड प्रोसीजर है कि आपको इस फॉर्मेट में सीरियल नंबर, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट या जिला का नाम भरना है, नेम ऑफ FI, आपका जो नाम है अपना FI का वो डालना है, रजिस्ट्रेशन नंबर। आपको बताया था कि आपका जो एक FI उसके बाद कुछ नंबर होगा जो आपको होम पेज में दिख रहा था, उसे यहाँ पर डालना है। टाइप ऑफ करेक्शन क्या चाहते हैं, मोबाइल नंबर में, मेल ID में, डिग्नेशन में, नेम में, एड्रेस में, बैंक अकाउंट डिटेल में, कहाँ पे करेक्शन करना है उसको टाइप ऑफ करेक्शन में यहाँ पर डालेंगे। उसका एग्जिस्टिंग क्या गलत है उसे डालेंगे। उसके बाद टू बी करेक्टेड और जो करेक्शन होना है वो डालेंगे। तो बैंक के बारे तो मैं कंफर्म नहीं हूँ, लेकिन बाकी में किसी में भी अगर आपको करेक्शन चाहते हैं तो इस प्रिस्क्राइब फॉर्मेट में आप डालकर अपने जो DNO है, डिस्ट्रिक्ट नोडल ऑफिसर हैं, उसको आप अपना आवेदन देंगे कि मेरा ये गलत है, इसे आप सुधारने की कृपा करें। तो उसके बाद आपका DNO क्या करेगा, उस डाटा को आपका सबका कंपाइल करके उसे भेजेगा अपने SNO के पास और वहाँ से फिर दिल्ली। उसके बाद वो ठीक हो जाएगा। तो ये प्रक्रिया है, स्टैंडर्ड प्रोसीजर है आपका, इसे आप पढ़ लें। तो इस प्रकार से आप इस काम को करें, लेकिन जैसे मैंने पहले बताया कि गलती की कोशिश ना करें, आप पहले उसे देख लें कि क्या भर रहे हैं क्या नहीं भर रहे हैं। ठीक है, तो इस प्रकार अगर कोई परेशानी है तो कमेंट बॉक्स में लिखें। और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें नेस के और भी अपडेट पाने के लिए, या नेस रिलेटेड और भी वीडियोज़ देखने के लिए, ताकि तुरंत आपको अपडेट मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।